स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में आज देखें तो ऊपरी लेवल से फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो लगातार 2 सत्र आप देख रहे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कायम है। आज 17,211 तक हम फिसले थे, वहां से अभी भी करीब 30-32 अंकों की डिफरेंस बचा है, लेकिन प्रेशर है क्योंकि ऊपरी लेवल पर हमने देखा आज फिर से 18,300 के आसपास से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की भी हालत आज थोड़ी सी पतली है, करीब करीब 120 अंकों की गिरावट पर इस समय वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और ब्रॉडर मार्केट दरअसल आज अंडर परफॉर्म करने लगा है, जहां पर 97 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव टेरिटरी में फिसलता हुआ हल्का सा ही सही, लेकिन दबाव है। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। आपके लिए फटाफट से बता देते हैं कि किन पॉकेट से वीकनेस है। बैंक्स तो डेफिनेटली है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर निफ्टी बैंक की हालत कमजोर, तो सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा है। एसबीआई लीडर है उस ड्रैग का, फिर एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में मुनाफा वसूली, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ का साथ मिला है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट का हाल। एफएमसीजी कंपनियों में आज थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल है। अब इस तरह के मार्केट में जहां पर फिर से हमने देखा है कल से मुनाफा वसूली और कंसोलिडेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जानकारों ने कल दोपहर तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए और यहां से आगे किस तरह की रणनीति होगी उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो मैदान में है पंकज, प्रदीप होचंदानी और अनुज गुप्ता। पंकज इनफैक्ट 11% के रिटर्न्स पर, प्रदीप 8.4% के रिटर्न्स पर, अनुज गुप्ता करीब 2% के रिटर्न्स कमा कर दे रहे हैं। ये है कल दोपहर तक की स्थिति। आज के लिए पहले अप्रोच क्या रहेगी बताइए प्रदीप, कैसी राय बन रही है मार्केट पर अब? हमारा व्यू अभी भी निफ्टी पे पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से 18,100 18,050 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक इस कंसोलिडेशन को हम हेल्थी मानेंगे, और कोई भी डिक्लाइन आती है तो बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी समझेंगे। आज के सेशन में भी जबकि निफ्टी थोड़ा सा डाउन है, बैंक निफ्टी ज्यादा डाउन है और बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज्यादा ट्रैक कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैटिश है, मिड कैप इंडेक्स रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है और रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक बाय साइड हम तलाशने की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आज के सेशन में। आपकी अप्रोच पंकज क्या रहेगी इस मार्केट पे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मैम, पिछले 2-3 दिन से मैं कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि 43,500 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और जब तक बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मैं नहीं समझता हूँ कि निफ्टी के अंदर उतना बड़ा स्ट्रेंथ आएगा। निफ्टी कंसोलिडेटेड रहेगा या 170-180 तक नीचे ट्रेड करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई एक तरीके का मूव नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, तो डायरेक्शनल होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के साथ में ही खेलना होगा, बिकॉज आज इन्फ्लेशन का डेटा भी है यूएस का और काफी सारे डेटा ड्यू है 2-3 दिनों में आने वाले। तो वेट करना होगा और स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा हमको। स्पेसिफिक्स पर फोकस। अनुज, आपकी भी रुझान फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी क्या? जी हर्षद जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएस से इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं और जो क्रेडिट जो यूएस के अंदर डिफॉल्ट का इशू है वो थोड़ा सा एक गरमाया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं वो थोड़े से परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो उसके चलते इंडिया में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप अंडरटोन देखेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो अभी भी पॉजिटिव है। ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना है कि जहां पर आपको बड़ा सेल ऑफ देखने को मिले। कल थोड़ी सी सेलिंग हमने देखी थी 1 बजे के बाद, उसके बाद आज देखे तो मॉर्निंग से थोड़ा सा प्रेशर है। बट मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव अभी लग रहा है, क्योंकि 18,100 एक काफी अच्छा सपोर्ट निफ्टी ने लिया है, जहां पर काफी अच्छे डेरिवेटिव डेटा में हमने ओआई बिल्डअप होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी अगेन आपको देखने को मिलेगी। अब वेट करेंगे कि यूरोप कैसे ओपन होता है और उसके बाद फिर एक मुझे लगता है कि रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव है, मगर फिलहाल ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। अप्रोच चलिए एक एक करके सबके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एल&टी टेक सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट, ईडलवाइज, इन सब में उन्होंने कल के कल ही मुनाफा बुक कर लिया। पंकज, आज फ्रेश ट्रेड क्या है? जी, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि एफएसएल के अंदर कल से एक अच्छी खासी मूवमेंट अपने को देखने मिल रही है। एंड एफएसएल अभी 131.50-60 के रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट चैनल का दिया हुआ है, हायर हाइस के फॉर्मेशंस हो रहे हैं चार्ट्स के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 140 तक के लिए ये प्ले करना चाहिए। ये वीकली प्ले होगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 127। फर्स्ट सोर्स की बात हो रही है, राइट? पार्डन? आपने एफएसएल कहा, राइट? फर्स्ट सोर्स। यस यस यस। जी हाँ, कल एक आउट परफॉर्मर साबित हो रहा था फर्स्ट सोर्स नंबर्स के बल पर। कल एक अच्छा मोमेंटम इसने कमाया और आज एक फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो बाय साइड का ट्रेड आपके लिए आता हुआ। आपने कहा 140 का टारगेट? जी मैम, 140 का टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 127। 127 का स्टॉप लॉस लगाकर चले तो ये फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड आ रहा है फर्स्ट सोर्स पर। अनुज, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, यहाँ पर आपने विप्रो में आज प्रॉफिट बांध लिया है और टाटा स्टील से एग्जिट कर लिया। नया ट्रेड क्या है? हर्षद जी, यहाँ पर मैं बीपीसीएल को ऐड करना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बीपीसीएल के अंदर अच्छा पैटर्न बन रहा है जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं बीपीसीएल में। स्टॉप लॉस 354 का लगाएं, टारगेट 400 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल बाय की खरीदारी रहेगी। बीपीसीएल एक बाय ट्रेड, 400 का टारगेट, 354 का स्टॉप लॉस। मोमेंटम में स्टॉक में आगे बढ़ने के आसार अनुज के हैं। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखें तो वहां पर भी स्टरलाइट टेक, इजी ट्रिप, परसिस्टेंट सब में इन्होंने कल प्रॉफिट बांध लिया है या एग्जिट कर लिया है। बताइए प्रदीप, नया क्या जोड़ेंगे? तो नया ट्रेड में जोड़ूंगा वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, जिसका एनएससी कोड फिन पाइप है। स्टॉक में करीबन 4-4.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के जो वॉल्यूम है इसके, वो एवरेज 20 डे वॉल्यूम से करीबन 5 गुना होने जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल ट्रेड भी ये बन सकता है। 184 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 के टारगेट रहेंगे। 205 के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, और स्टॉक देखिए क्या भागा है, करीब 8% तक के गेंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत ही तगड़ा मूव ये साबित हो रहा है। प्रदीप, दूसरा ट्रेड देने का इरादा है इस समय या फिर कुछ टाइम लेंगे? जी, मैं कुछ टाइम लूंगा, अभी मैं एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूँ। पंकज? अर्षदा जी, मार्केट इतना टर्मोइल है तो थोड़ा वक्त लगेगा दूसरा ट्रेड देने में। मुझे लगा ही था। अनुज, आपका क्या प्लान है? अनुज, शायद आप म्यूट पर हैं। अनुज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अनुज की आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। अनुज, शायद आप म्यूट पर मैं हैं। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच हाँ, की स्थिति में रहूंगा, ओके। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी मॉर्निंग से, तो एक बार मार्केट का ट्रेंड देख के फिर हम स्टॉक जोड़ेंगे सेकंड आवर्स में। ओके, तो वेट एंड वॉच करेंगे। एक एक ट्रेड आ गया है, क्या ट्रेड का योगदान है ओवरऑल रिटर्न्स में उसकी हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले क्योंकि रिजल्ट सीजन है, पिछले हफ्ते हमने एक स्टॉक देखा था जो बम्पर तेजी में था, वो था चोला इन्वेस्टमेंट। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को। 977 के लेवल्स पर आता हुआ 984 हो गया है। 0.11% तक के रिटर्न्स, एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया था। आप देखिए, ब्याज से आए 31% बढ़ती हुई, मुनाफा 25% बढ़ा, ग्रॉस एनपीए 8 तिमाहियों के निचले स्तर पर थे, तो लोन डिस्पर्समेंट में करीब 65% की ग्रोथ देखने को मिली, जो पिछले 27 क्वार्टर्स में सबसे शानदार थी। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, 7.8% के मार्जिन्स आए हैं। अब Q4 का परफॉर्मेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको बेस बनाकर अगर कंपनी प्लान कर रही है और ग्रोथ हासिल करना, वो किस बेसिस पर आएगी? हमारे साथ कंपनी के CFO अरुल सेल्वन जुड़ रहे हैं। मिस्टर अरुल, वेरी वेलकम टू CNBC आवाज। Thank you for taking time out. It's been quite a quarter for you. Bumper numbers on the Q4 front. My first question to you, will you be able to maintain this momentum, especially on the dispersal front and your assets under management? See, the disbursement for FY23 is a little, looks overachieved, because FY22 was a 9-month, year, because the first 3-4 months we lost out on the COVID, which is the case with everybody in the industry. So the growth percentage in disbursements should not be benchmarked as an annual year-on-year growth, but certainly we will grow reasonably well, is our estimate for the current year. So we try to measure growth from an AUM perspective, because that is what really matters from the point of view of what is the earning asset.
So I think we have already spoken that we should look at a growth of around 20% plus in the current year, unless there is some significant economic turmoil or a geopolitical issue that crops up. Otherwise, as we talk today, there should be a reasonably good growth of around 20% plus on the AUM. 20% plus growth on the AUM is what you're expecting, and of course the dispersal of 65% was an aberration courtesy a low base of the previous year. But I want to understand, sir, when your dispersals have gone up, where is the demand really? Which loans have seen maximum pickup at this point in time, and where do you see more strength to grow? We have been, if you see our product portfolio, while we are largely on the vehicle finance focused, but the focus on vehicle finance is as a AUM is slightly reducing from almost 70% plus a few years back. Now we are at 63% of the AUM is vehicle finance. We are growing other products like loan against property, home loan, and then the three new products which we introduced last year. These are growing faster because one, they are of a lower base. The second thing is we are now expanding the geographies in which these products are being offered. So these two put together, the growth rates are faster, and so they will progressively take a slightly higher share in the AUM. During one of the calls, we have spoken that the vehicle finance over the next 2 years will become 50% of the overall AUM, while the LAP and HL will be around 30-35%, and the new products will be in the range of around 15%. So this is the way the mix will change. By changing this mix, we also are strategically looking at diversifying dependence on a single product. So that way we'll be able to ride different cycles, whether it is auto cycle or whether it is any other product that has going through a low cycle thing. So which we can address and establish or maintain a steady rate of growth. That's our strategy. When you mentioned that the new business has picked up, and I see that reflecting in the numbers as well, can you highlight as to what kind of products are being offered here? Is the pickup primarily on the unsecured loan side? No, if you look at it, totally we have, at the end of March, we have 9% of the AUM in the new business. Okay. Of the 9%, 50% of that is the unsecured part, which is the CSEL. So almost like 4% of the overall AUM is what is the unsecured part. Another 50% of it, or almost 40% of it, is what we lend to SME business. SME is a segment we have been experimenting over the last few years by offering credit to customers who are in the group ecosystem, and we have now fairly got a hang of what is to be done with this and how to manage these customers, how to evaluate the credit worthiness of these customers, and accordingly we are now wanting to scale up by going outside the group ecosystem and finding customers, and which we find that it's a very large market of the SME credit appetite. So we want to capitalize on that, and we are looking at scaling this portfolio. So that is the second largest portfolio in the new business. The third one is right now small, around 5% of the 9%, which is less than 0.5%. That would be the number which we are working on, a very highly profitable but very it's a little complicated product which we call as a secured business personal loan. That one we are progressively testing, and according to what we experience, we will scale this up. Mr. Arul, I understand that this pickup has come because there is a strong demand, but of late the interest rates have also gone up. So what kind of impact has it had on your credit cost? And do you see the demand sustaining across products with rising interest rates? Yeah, see, the credit has not suffered because of the increasing interest rate, because people see the potential to grow their business. If you look at all our portfolio, whether it's vehicle finance or LAP or the new businesses, all of them are lent towards livelihood or business purposes. It is not lent for a discretionary spend like a consumer durable.
our focus is to lend to a customer who could make money out of borrowing from us and investing it into either a vehicle or a mission or a or working capital. Now this helps them to focus that this is why they will never have a credit issue unless there is a very large scale, something like COVID or something which is impacting them. Because they have a business which is running, they will try to maximize the yield out of that business. So the money which is lent to them is plowed into the business which they are engaged in. Now that makes their stickiness to the loan and servicing to the loan much more, definite, so that they do not want to fail in their business, which is their livelihood incidentally. If you could give me a final outlook as to what you think FY24 will hold in terms of growth for you. No, as I said, right, it is little too early because we are only in the Q1 and most of our businesses also depend on the rural segment, which is also dependent on monsoons. So right now the monsoon is expected to be good, so we also look at it favorably. The elections are coming around, so there will be a lot of spend in the rural towards infrastructure, and that would bring earning potential of the customers, to improve the earning potential of the customers. So that these things are positive and we look forward to a reasonably good growth. As I said earlier, we are certainly looking at a 20% growth on the AUM. We will target that, but it will be a little bit more concrete as we move towards or to the end of Q2, because then we will have the feel what is happening in the year, and by then the monsoon results would also be a little more fairly clear. Thank you very much for taking time out, Mr. Arul. It's been a stellar quarter and I hope the momentum continues. Stock has shown immense performance as well in the recent past after your numbers. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. एक बार देख लेते हैं चोला का स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है. मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ रहेगी. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से कम 20% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी. याद रखिएगा Q4 में अकेले इन्होंने 36% तक की ग्रोथ दिखाई थी. पिछले 7 दिनों में 13% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक. लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप. इन जो 3 ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर इनके रेडार पर कुछ नया आया है उसका भी एक चेक लेंगे, लेकिन पहले ब्रेक. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. सुरेश जी भैया. प्लीज इसका ख्याल रखना. जी जरूर. अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है. हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा. मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान जो लिया है. पापा. अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहें. LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित. This is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना. The capsules are bitter pill to swallow. सर्वो 40 एक्स्ट्रा फ्रॉम इंडियन ऑयल. Can't do without it. कैसे करते हैं ट्रेड? Try 5 पैसा. Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get access to live market data. Margin funding भी है रे बेटा. 5 पैसा app करो install. Trading made simple, simple for all. With 5 पैसा's wide range of products. यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ. Simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. तेरी रोशनी हूं मैं, किस ना.
लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है, उसका कितना बढ़िया या प्रदर्शन देखने को मिल रहा है या फिर क्या हाल है पोर्टफोलियो का, उसका जायजा ले लेते हैं। एक जगह खाली रखी है तीनों जानकारों ने। पंकज ने फर्स्ट सोर्स लिया, 140 का टारगेट, 127 स्टॉप लॉस है। कल भागा था स्टॉक, आज इस समय तो इनको ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है, 0.8 का ड्रैग है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज प्रदीप ने पिक किया, 205 का टारगेट, 174 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आप देखेंगे तो फिनोलेक्स 0.38% जोड़कर दे रहा है। अनुज गुप्ता BPCL लेकर चल रहे हैं, 400 का टारगेट है, 354 का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न्स तो 0.39% इनको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक एक जगह खाली है और एक स्टॉक जो आया है उससे कितना फायदा कुल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में मिला है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो 10.14% के रिटर्न्स पर पंकज है, 8.8% के रिटर्न्स है प्रदीप के, और अनुज गुप्ता बैठे करीब 2.25% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अच्छा, अगला ट्रेड जो आएगा उसका अपडेट ऑफ कोर्स हम आपके लिए 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे, और साथ ही जो भी चेंजेस होंगे पोर्टफोलियो में उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर तो शेयर होगी ही। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, कुछ रिकवरी की कोशिश मार्केट करता हुआ डे लो से, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान दें तो 13 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी और 128 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक। फटाफट लौटेंगे, कमोडिटी मार्केट का जायजा लेंगे आगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।